इस्लामिक सर्वे में खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही इस्लामिक सर्वे के देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस किस्त के अंदर हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। पिछले 10 असबाक हम पढ़ चुके हैं, तो हमारी सबक नंबर 11 के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो हुरूफ़ कलकला के हवाले से होगा और जज़म के हवाले से होगा, यानी सुकून के हवाले से होगा। तो सबसे पहले हम हुरूफ़ कलकला देख लेते हैं कि कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि हुरूफ़ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, ये हुरूफ़ कलकला कहलाते हैं। इनको याद रखिएगा कि ये हुरूफ़ कलकला हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, ये 5 हुरूफ़ हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, ये हुरूफ़ कलकला कहलाते हैं। इनका नाम हुरूफ़ कलकला है। क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल, ये हुरूफ़ कलकला कहलाते हैं। और हुरूफ़ कलकला में जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि कलकला क्या होता है, कलकला के क्या मायने हैं। तो कलकला जो लफ्ज़ है इसके माने होते हैं हरकत, यानी जुम्बिश और हरकत के होते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि जब हम इन हुरूफ़ को पढ़ते हैं तो इन हुरूफ़ के अंदर आवाज़ हमारी जो है वो एक तो पहले तो जब हम हर्फ़ को अदा करेंगे तो लफ्ज़ की अदायगी के वक्त, हर्फ़ की अदायगी के वक्त हमारी आवाज़ बाहर की तरफ निकलती है। हम कुछ भी बोलते हैं तो आवाज़ उसकी बाहर की तरफ आती है। फिर जब हम हुरूफ़ कलकला का तलफ़्फ़ुज़ करते हैं तो हुरूफ़ कलकला के तलफ़्फ़ुज़ में होता ये है कि इसकी आवाज़ एक तो बाहर की तरफ नज़र आती है और दूसरी ये पलट कर जो है वो दोबारा मखरज की तरफ लौटती है। तो इसके माने जो हैं वो हकीकत में आवाज़ का दोबारा हलक में लौटना है, यानी जिस जगह से हुरूफ़ अदा हो रहा है उसी जगह आवाज़ का दोबारा लौटना, ये कलकला के माने होते हैं। कलकला के सबसे पहले जो याद करने वाली चीज़ है कि वो हुरूफ़ कलकला है 5 हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। फिर कलकला के माने क्या है कि आवाज़ का दोबारा हलक में लौटना, ये इसका आम माना है। इसको आपने याद करना है कि कलकला के जो माने हैं वो क्या है कि आवाज़ का दोबारा हलक में लौटना। ये आवाज़ का दोबारा हलक में लौटना जो है इसका नाम कलकला है। तो अब हम हुरूफ़ कलकला का जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका तलफ़्फ़ुज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको किस तरह आवाज़ जो है वो हलक में लौट रही है और किस तरह जो है वो हमारी हर्फ जो है हुरूफ़ कलकला किस तरह अदा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कलकला हुरूफ़ को जब हम अदा करेंगे और जब ये हुरूफ़ कलकला साकिन होंगे, यानी इनके ऊपर जज़म आ रहा होगा, जब हुरूफ़ कलकला में से कोई भी हर्फ, अब जी 5 हुरूफ़ हैं, मैंने यहाँ चंद जो है वो लिखे हैं, 4 हुरूफ़ लिखे हैं। तो इन चारों हुरूफ़ के अंदर मैं कलकला करके भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि किस तरह कलकला होना है। तो आपने याद ये करना है कि हुरूफ़ कलकला को याद कर लेना है और हुरूफ़ कलकला के जो माना मैंने बताया कि कलकला का क्या माने है, आवाज़ का दोबारा हलक में लौटना। उसके बाद अब हम इसकी तलफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। हमज़ा, बा, ज़बर। अब साकिन हर्फ है बा, दाल के, क्योंकि दाल जैसी छोटी सी अलामत इसके ऊपर आप देख सकते हैं, दाल जैसी छोटी सी अलामत है और इस अलामत को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो वो हर्फ साकिन होता है। साकिन हर्फ पीछे वाले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पड़ जाता है। तो हमज़ा, बा, ज़बर। अब हमज़ा, बा, ज़ेर, इब। हमज़ा, बा, पेश, उब। अब, इब, उब। अब कलकला किस तरह हो रहा है, कलकला करते वक्त हमने करना ये है कि जैसे हमने बा की तलफ़्फ़ुज़ किया तो बा हमारा होठों से अदा होता है। जब हम कलकला हुरूफ़ में बा पढ़ेंगे तो इसके अंदर होना ये है कि हमारे होठ आपस में एकदम मिलें और फ़ौरन जुदा हो जाएं। हमज़ा, बा, ज़बर। अब यानी जब लफ्ज़ अदा करेंगे हर्फ़, तो हर्फ़ अदा होते ही हमारे होठ जो है वो एक दूसरे से जुदा हो जाए। हमज़ा, बा, ज़बर। अब हमज़ा, बा, ज़ेर, इब। हमज़ा, बा, पेश, उब। अब, इब, उब। जैसे ही बा का हर्फ अदा होगा हमारे होठ जो है वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अब, इब, उब, ये कलकला करने का तरीका है। दाल के अंदर देख लें, हमज़ा, दाल, ज़बर, अद। जब हम दाल के अंदर कलकला करेंगे तो होना ये चाहिए कि जहाँ दाल
अदा करते वक्त ज़ुबान लग रही है उस मखरज पर ज़बान लगे और जैसे ही दाल अदा हो फ़ौरन ज़बान जो है वो हट जाए, यानी लम्हे भर के लिए सिर्फ अदा करने के लिए ज़ुबान लगाई जाएगी। हमज़ा दाल ज़बर अद, जितनी जल्दी हटाएंगे उतना अच्छा कलकला होगा। हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। कलकला जितना अच्छा करना चाहें उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि ज़ुबान को फ़ौरन उसके मखरज से जो है वो जुदा कर दें। हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़, अक़ इक़ उक़। ज़बान फ़ौरन इसके मखरज से जुदा हो जाएगी लगते ही। अक़ इक़ उक़, ज़बान को ठहराना नहीं है बल्कि फ़ौरन मखरज से जुदा कर देना अदा करते ही। अक़ इक़ उक़। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज इज उज। हुरूफ़ कलकला का प्रोनाउंसिएशन हो गया, इसका तलफ़्फ़ुज़ हो गया। अब एक चीज़ जो इसमें आपने और नोट करनी है वो ये कि हमज़ा साकिना, यानी जिस हमज़ा के ऊपर जज़म हो उसे हमज़ा साकिना कहते हैं, क्योंकि दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं, जिस हर्फ पे जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। तो ये हमज़ा है, इसको हमज़ा साकिना कहते हैं। तो हमज़ा साकिना जो है ये हमेशा झटका देकर पड़ जाती है। हमज़ा साकिना में हमेशा झटका होता है, यानी जब भी हमज़ा साकिना आएगा हमें इसको हमेशा झटका देकर पढ़ना है। तो इसको देख लीजिए, हमज़ा हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा हमज़ा ज़ेर ए, हमज़ा हमज़ा पेश ओ, अ ए ओ। हमज़ा साकिना में हमेशा झटका होगा और हुरूफ़ कलकला में आवाज़ जो है वो हलक में दोबारा लौटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कलकला के मायने आपने याद रखना है। कलकला के मायने आवाज़ का दोबारा हलक में लौटना है। अब इब उब, अद इद उद, अक़ इक़ उक़, अज इज उज, अ ए ओ। हमज़ा साकिना में हमेशा झटका होता है। अच्छा, हमज़ा साकिना के अंदर एक तो ये है कि हमज़ा के ऊपर जज़म हो, दूसरा ये कि अलिफ़ के ऊपर भी जज़म आ सकता है। अगर अलिफ़ के ऊपर जज़म हो तो अलिफ़ को भी हमज़ा साकिना कहते हैं, क्योंकि अलिफ़ के ऊपर कभी जज़म आती है कभी हरकत आती है। अब यहाँ हरकत है तो हरकत आगे तो हमज़ा मुतहर्रिका यानी हरकत वाला हो गया। अब अगर इसके ऊपर हरकत की जगह जज़म आ जाए तो जज़म की जब जज़म आएगा तो हमज़ा साकिना कहलाएगा। तो ये दोनों, इसको हमज़ा साकिना कहा जाता है। इसकी हम रवानी में मश्क कर लेते हैं बग़ैर हिज्जे के। आप तमाम अहबाब गौर से तलफ़्फ़ुज़ के साथ ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इब उब, अद इद उद, अक़ इक़ उक़, अज इज उज, अ ए ओ। सबक नंबर 11 का हमने आज एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह अगली किस्त के अंदर हम सबक नंबर 11 के हवाले से जो इसकी मश्क है और इंशाअल्लाह वो मश्क करेंगे। उसके अंदर क़वाइद जिस तरह हमने पिछले 10वीं तख्ती के अंदर पढ़े थे कि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है, यहाँ वाव मद्दा, या मद्दा, इस तरह हम इंशाअल्लाह हुरूफ़ कलकला के हवाले से भी सबक नंबर 11 की जो मश्क है उसमें पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अगली किस्त में फिर हाज़िर होंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।